मंदिरों में जाकर दूध की नदियां बहा रहे हैं, दूध की बर्बादी कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं, धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, ये सब क्या है? बर्बादी ही है, गलत बात है। आप कह रहे हैं शिवलिंग पे दूध की बर्बादी है? जो पीने को ही नहीं मिलता है पियो, स्वयं पियो। ऐसे गलत काम क्यों करना चाहिए? आप अगर ऐसा बोलेंगे कि शिवलिंग पे दूध की बर्बादी है तो फिर दूसरे लोग फिर क्या कहेंगे? कहे, करने से क्या है, सच तो सच ही है ना। तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और एक लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं, मूर्ख। ये जो आजकल के फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से हमारे भगवानों को कुछ और रूप में दिखाया जाता है कि राधा के प्रेम में पागल है कान्हा, पार्वती जी और शंकर भगवान गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो ये सब जो चीज दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, हमको दिशाहीन करने के लिए बहुत प्रकार षड्यंत्र चल रहे हैं। हम उस षड्यंत्र के शिकार बन जाते हैं। हम आखिरी ईश्वर किसको माने? चित्र को देखकर चरित्र की पूजा करना। आजकल हम देखते हैं कि मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, तो उसके विषय पर अलग अलग धर्माचार्यों के, अलग अलग पंथ संप्रदायों के, सभी के अलग अलग मंतव्य हैं और ऐसे फिल्म वगैरह भी आते हैं जिसको लेकर लोगों के मन में अलग अलग संशय बनते हैं। आचार्य जी से जानेंगे कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं लोग। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, आजकल जो फिल्मों में लोगों के मुंह जुबानी पे संत भगवान जो बोलते हैं जी, तो उसमें बहुत सारे वाद विवाद है जी। तो शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं लोग? अज्ञानताईकरण चलाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर नहीं चढ़ाएंगे। जैसे प्रथम क्लास के बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलते हैं, मिट्टी के घर से खेलते हैं। फिर बड़े हो जाने के बाद और मिट्टी के खिलौने से थोड़ी खेलते हैं जी। मिट्टी में नहीं खेलेगा ना। फिर आगे अच्छे खिलौना उनको चाहिए रहता है। फिर आगे चलकर गाड़ी बंगला, पूरा जो अच्छे चीज़ें हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब तक अज्ञानता है, जब तक मूर्खता है, तब तक ये करते रहते हैं जी। और पिताजी कर रहे थे, दादाजी कर रहे थे, दादी जी कर रहे थे, पीढ़ी बाई पीढ़ी जो चल रहा था उसी को ही करते रहते हैं। जब तो तक क्या ये दूध की बर्बादी नहीं है? बर्बादी तो है, लेकिन क्या करें, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तब तक तो करेगा। बिल्कुल। जब तक नहीं ज्ञान है कुछ ना कुछ तो करेगा। जी। कोई डाका डाल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत गलत प्रकार के धंधा व्यापार कर रहे हैं, क्यों करते हैं? ऐसे ही पूजा पाठ के नाम पर, भक्ति के नाम पर भी बहुत सारे अज्ञानता है। बहुत सारे श्रद्धा भाव में कर ही रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं। जब धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वास्तविक शिव जी के स्वरूप क्या है, शिव जी तपस्वी थे, योगी थे, हमको भी ऐसे ही योगाभ्यास करना है घर पे बैठ के? हाँ। और मान लीजिए मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद भी चलो वहाँ अच्छे परिवेश है, भ्रमण करने जाना, वहाँ बैठना अलग बात है। वहाँ दूध लेके डालना, यहाँ लोग खाने के दूध पीने को ही नहीं मिलता है जी, तो नहीं करना चाहिए ये। उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे बताते हैं कि उसके पीछे विज्ञान है। हाँ, इस काल में आपको दूध चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, धूप दीप करना चाहिए, शिवलिंग है उस पर आपको आस्था रखनी चाहिए, तो उसके पीछे कुछ विज्ञान नहीं है। यही तो कह रहा हूँ मैं, जैसे चलते आ रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से जो जैसे तैसे लिख दिया गया, उसके अंध परंपरा से पीछे चल रहे हैं। वेदों में ये कहीं वर्णित वेदों नहीं में है। ऐसे नहीं आता है कि वहाँ दूध चढ़ाओ दूध नष्ट होगा, ऐसा नहीं है। जी। दूध पिएंगे, व्यायाम करेंगे तब तो पुष्टि मिलेगा, तब तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, बलवान बनेंगे। आचार्य जी, आप कह रहे हैं शिवलिंग पे दूध की बर्बादी है? हाँ जरूर, बर्बादी ही है, गलत बात है। क्यों नष्ट करना? जो पीने को ही नहीं मिलता है पियो, स्वयं पियो। ऐसे गलत काम क्यों करना चाहिए? सच बात। आप अगर ऐसा बोलेंगे कि शिवलिंग पे दूध की बर्बादी है तो फिर दूसरे लोग फिर क्या कहेंगे? कहे, करने से क्या है, सच तो सच ही है ना। सच बोलने से क्यों डरना? जो सच्चाई है कभी ना कभी तो जानना पड़ेगा। व्यक्ति दुखी होगा, हताश होगा, निराश होगा, ऐसे ही अंधा परंपरा से जन्म जन्म बर्बाद हो जाएगा। जो सच्चाई है उसको तो जानना तो पड़ेगा कभी ना कभी। जब तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? और जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको बोलने में क्यों डर है? जी। इसलिए सच को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए।
जिस हमको ही पता नहीं था, ऐसे था खूब समय एक था, हम भी जाते थे ऐसे ही मंदिर में, लेकिन जब पता लग गया, गुरुकुल में हम पढ़े, गुरुजनों के सानिध्य के वेदांती शास्त्रों को पढ़े, तो हमको सच्चाई का पता लगा। अच्छा और जब सच पता लग जाएगा तो हमको असत्य को छोड़ देना चाहिए। जी। तो जो सच है वो हर काल में सच है। तो आचार्य जी, घर बैठे अगर मतलब ईश्वर भक्ति से, ईश्वर उपासना से जी भगवान मिल रहे हैं, जी। तो फिर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? अज्ञानता कहा ना, मंदिरों में जाना कोई दोष नहीं है। ऐसे घर घर में रहते हैं, कोई धार्मिक स्थल में जाके बैठना, भ्रमण करने जाना, उस ढंग से तो ठीक है, वहां जाने से ही भगवान मिल जाएंगे, वहां ही भगवान है ऐसा नहीं। भगवान तो कण कण में है, सर्वत्र विद्यमान है। जी। तो कहीं भी बैठ के आप धर्म का ध्यान कर सकते हैं। तो फिर अगरबत्ती जलाना, नारियल चढ़ाना, चुंदड़ी चढ़ाना, ये सब क्या है? ये सब परंपरा से चलते आ रहा है, पीढ़ी बाई पीढ़ी जैसे देखते रहते हैं हम, वैसे ही चलते रहते हैं पीछे से पीछे। मैं बताया था ना पीछे, गणपति उत्सव में लोग गणपति की मूर्ति को पूजा पाठ करते हैं, फिर उसको नदी में, फिर नदियों से नाला में और समंदर में जाती है। चित्र को देखकर चरित्र की पूजा करना। जब हम आरती करते हैं, मूर्ति रखते हैं, कोई भी जो करते हैं ना, उसके पीछे यही रीजन था जी कि हम उनकी जो पूजा कर रहे हैं, उनके चित्र के माध्यम से, उनकी पूजा के माध्यम से उनके गुणों को धारण करना। अभी तो गुणों को धारण को छोड़ दिए, केवल हम मौज मस्ती के लिए अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, अज्ञानता को बढ़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती का साधन बना दिए ये सब चीजें। जी। मुख्य चीज को तो भूल ही गए। तो लोग तो ऐसा कहते हैं कि जैसे आप पूजा पाठ नहीं करते, आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप पापी है। बोलने वाला क्या तो सच है? बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगे, मुख्य हमारा कर्म। जी। हम यदि महापुरुषों के हिसाब से चलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आज जो हमारे निंदा कर रहे हैं, कल हमको प्रशंसा करेंगे। आज जो विरोधी कर रहे हैं, कल वो सहयोगी बनेंगे। आज जो अपमानित कर रहे हैं, वो कल सम्मानित करेंगे। हमको लोगों की चिंता नहीं करना है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, हर्ष में आगे रहना चाहिए। चाहे दुनिया हमारे विरोधी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको सत्य का ही साथ देना चाहिए, सत्य का ही आचरण करना चाहिए। और सत्य को जानने के लिए हर्ष में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के आप सत्य को जान नहीं सकते हैं। अच्छा। और सत्य को जानने के लिए हर समय सत्यग्राही बनने के लिए प्रयास करना चाहिए हमको। तत्पर रहना चाहिए सत्य को जानने के लिए। तो ये जो आजकल के फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से हमारे भगवानों को कुछ और रूप में दिखाया जाता है कि राधा के प्रेम में पागल है कान्हा, और पार्वती जी और शंकर भगवान मतलब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो ये सब जो चीज दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कुछ चीजें जो सच है, लेकिन जिस हिसाब से परोसना चाहते हैं, जिस हिसाब से उनका भाव रहता है, उसमें बहुत सारे गलत रहता है। कुछ तो सच्चाई दिखाते हैं और बहुत सारी चीजें गलत उसमें घुसा देते हैं, जिससे कि लोगों को कंफ्यूज हो जाए। तो जितनी सच्चाई है उतना सच्चाई है, और जितना गलत है उसको हमको जानना पड़ेगा। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, हमको उसको समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, अच्छे गुरुओं के सानिध्य नहीं करेंगे, आप स्वयं के जीवन में संयमित जीवन नहीं जिएंगे, आप तो सत्य को जान नहीं सकते हैं। जैसे दुनिया चल रहा है ऐसे ही आपके उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, और ऐसे ही चलते आ रहे हैं हम। जैसे माता पिता बता दिए, जैसे दादा दादी बता दिए, जैसे लोग चल रहे हैं उसके पीछे पीछे हम चल ही रहे हैं जी। और हमारे संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, हमको दिशाहीन करने के लिए बहुत प्रकार षड्यंत्र चल रहे हैं। हम उस षड्यंत्र के शिकार बन जाते हैं। आचार्य जी, पहले की सीरियल और अभी की सीरियलों में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अभी कहीं पर ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि भगवान शिव या भगवान कृष्ण परमात्मा की साधना कर रहे हैं या उपासना करते हैं। बिल्कुल। पहले के सभी सीरियल देखते थे तो उसके अंदर ऐसा दिखाया जाता था कि भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और अभी के सीरियलों में तो सिर्फ उसके दाव पेच, कंस को मारना या उसको इस तरीके से वो दिखाते हैं जैसे कोई स्टोरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो स्वयं आचरण करता है वो दूसरे को आचरण सिखाएगा। जिसके जीवन ही आचरण में नहीं है कुछ भी, जो संयमित जीवन जीते नहीं, जिसका बहुत विलासमय जीवन है जिसका, वो ऐसे हमारे संस्कृति को तो ऐसे ही दुर्दशा करना चाहेगा ना जी। तो जो डायरेक्टर लोग हैं, जो बनाते हैं, उसमें से कुछ कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश जब हम देखेंगे, वास्तविकता के धरातल पर जाकर देखेंगे, तो हर समय सभी के जीवन में ऐसे ही विलासितामय संयमित
जीवन से बहुत दूर, विलासिता जीवन, ईश्वर से दूर, धर्म से दूर उनका जीवन है। यदि उसका जीवन ही ऐसे ही होगा तो फिर कैसे दिशा दिखाएंगे वो? प्रस्तुति तो ऐसे प्रकार से ही करेंगे। तो हमको इन सबको जानना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति जागरूक होगा, अपने जीवन में इसको लाएगा, सत्य को लाएगा, तो फिर वो फिर समाज को रास्ता दिखा सकता है। जी सत्य को जानने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा, विवेचन करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो दिशाहीन हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे, दुख के सागर में गिर जाएंगे और दुखी होते रहेंगे जी और हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। जी अंधा रास्ता में चल पड़ेंगे, अंधे के पीछे अंधे। जी। आचार्य जी, आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि जो भी व्यक्ति मंदिरों में जाकर अंधाधुंध, मतलब जैसे दूध की नदियाँ बहा रहे हैं, दूध की बर्बादी कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं, धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, अगर ये सब बर्बादी है और ऐसे ही देखते हैं हम लोग कि सभी अपने अपने इष्ट देव अलग अलग करके बैठे हुए, सभी के भगवान अलग अलग है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो इन सब का अंतिम मर्म, आखिरी ईश्वर किसको माने? वेद में कहा गया है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। परमात्मा के विषय में बताया गया कि परमात्मा सपर्यगात, जो चारों तरफ विद्यमान है, अकायम, जिसका कोई आकार नहीं है, अव्रणम, उसका कोई छेद नहीं है ना। तो परमात्मा को भी जन्म नहीं लेते हैं। तो परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। जो सर्वत्र है उनको हमको उसी रूप में ही जानना चाहिए। जी। वेद में आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा जो ईश्वर है सर्वत्र विद्यमान है। जी। तो उनका ध्यान उसी रूप में ही करना है। ध्यान शांति से बैठकर, आग बंद करके, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, मेरे पास है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा के एक एक गुण को लेकर उसके आधार पर हमको ध्यान करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और ऐसे ही वेदों में अनेक प्रकार से ईश्वर की भक्ति बताया गया है कि परमात्मा की भक्ति क्या है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। सभी आत्माओं को परमात्मा के संतान मान के, जैसे अपने बेटा बेटी के लिए हम सोचते हैं कि मेरे बेटा बेटी को कोई हानि ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के प्रति हमको ऐसे सोचना। ये वास्तविक भक्ति का स्वरूप है। जी। एक तो ईश्वर का ध्यान करना, ये वास्तविक भक्ति है, पूजा है। और दूसरा, उससे भी आगे सभी को आत्मवत मान के सभी के लिए अच्छा सोचना, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, सभी के लिए अपना मानते हुए उनके हित के लिए, उनके उपकार के लिए हम यदि व्यवहार करते हैं, चाहे हमारे साथ कोई गलत भी करे, उसके साथ हम गलत नहीं करना है, उसको भी हित चाहना है। जी। दुष्ट है तो दंड तो देना है, लेकिन मन में उनके हित की भावना रखते हुए उनको दंड देना है। बिल्कुल। ये वास्तविक पूजा का स्वरूप है। और ये करने के लिए आपको ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर के अच्छे स्वरूप को जानना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, गुरु आचार्य के सानिध्य करना पड़ेगा, तब जाके आपको सत्य पता लगेगा, ये कर पाएंगे। बिल्कुल। और जो ना करके भी आप ये कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो व्यवहार अंतिम कसौटी है, व्यवहार अंतिम भक्ति है। आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और दूर चढ़ा रहे हैं, घर में आके झगड़ा कर रहे हैं पति पत्नी, बिल्कुल, असंयमित आचरण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट, दुकान में जाके झलकपट कर रहे हैं, जहां जाओ ईर्षा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, जितना गलती कर रहे हैं, और ये सब पाखंड कर रखे हैं बैठ के। बिल्कुल। तो भक्ति के स्वरूप को जानना पड़ेगा। व्यवहार, काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष संयमित व्यवहार, ये सब भक्ति का स्वरूप है। इन सब में यदि हम फिसल जा रहे हैं तो ये सब नाटक करके क्या लाभ है। बिल्कुल। इस प्रकार से हमको पृथक पृथक रूप में जानना पड़ेगा। बिल्कुल। और जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते रह रहे हैं, ना ईश्वर भक्ति, ना वेदों को पढ़ना, ना गुरु आचार्य का सानिध्य करना, ना संयमित व्यवहार करना, आपको कहाँ सत्य पता लगेगा। बिल्कुल। और लोग चल रहे हैं सावन महीने में घंटों घंटों चल रहे हैं, 2 दिन तक चल रहे हैं, ये चल रहे भक्ति कर रहे हैं, चल रहे हैं डीजे बजा के चल रहे हैं, गंजा पी रहे हैं, क्या क्या मस्ती कर रहे हैं, ये क्या भक्ति है। बिल्कुल। यहाँ भक्ति करो ना, आप अनाथों का पालन करो, जहाँ गरीबों है उनको सहायता चाहिए वहां सहायता करो, बिल्कुल, गौ सेवा करो, अच्छे अच्छे कार्य में लगो। यही भक्ति, वास्तविक भक्ति है, यही पूजा है, यही ईश्वर भक्ति है जी। ये हमको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही ठोकरे खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कभी इधर धक्का खाएंगे कभी उधर धक्का खाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा जीवन जी। तो ऐसे हमको पूजा करनी चाहिए, और ऐसे चलेंगे तो स्वयं भी सुखी रहेंगे, परिवार भी सुखी रहेगा,
अपने बच्चों को भी इस प्रकार से अच्छे मार्ग पर हम बढ़ा सकते हैं। और ऐसे चलने से हमारी भारतीय संस्कृति भी बढ़ेगी और सच्चे ईश्वर भक्ति लगातार बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि जिस तरीके से हम अलग अलग पाखंडों में फंसते जा रहे हैं और ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, तो उससे मिलने का हमें एक रास्ता आचार्य रमेश जी ने हमें बताया। तो उस विषय में आगे भी हम जानते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।